नमस्कार मित्रों। आज मैं काफ़ी लेट हो गया। आज क्या है कि हमारे यहाँ एक विदेशी स्पीकर आए थे, डॉक्टर डेविड कमिंग्स, अमेरिका से। तो हमारे संस्थान, जैसे आप जानते हैं, जिसका नाम है हर हेल्थ, वहाँ पे हमने एक मास्टर क्लास का आयोजन किया था मोटापे के बारे में बात करने के लिए। तो आज उस आपाधापी में कुछ लेट हो गया मैं, पर मैंने सोचा ये सिलसिला बना रहना चाहिए। सालों से हम ये संबंध बनाए रखे हैं, तो एक छोटी सी गलती के कारण ये संबंध टूटना नहीं चाहिए। तो क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा लेट आ रहा हूँ, मैं काफ़ी लेट हो गया। कि मित्रों, ऐसा है कि मोटापे के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम सिंपल ओबेसिटी के बारे में बात करते हैं, जो कि प्राय सभी को होती है। लोग कहते हैं कि खाने पीने का अंतर करिए, वजन कम करने की दवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या कुछ हार्मोनल कारणों के कारण भी ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है? यह विषय जरूर जटिल है और प्रासंगिक भी है, इसके बारे में बात होना चाहिए। आज मैंने जो व्याख्यान लिया वो इसी पे लिया। कई बार क्या होता है कि आपकी माहवारी बंद हो जाती है, आप मोटे होने लगते हो, आपको मोटे मोटे स्ट्रेच मार्क्स, जैसे प्रेगनेंसी में डिलीवरी के बाद होते हैं, ऐसे स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। और लोग बोलते हैं अरे मोटापे के कारण हो रहा है। पता चलता है, जांच करते हैं तो एक मास्टर ग्रंथि होती है पिट्यूटरी में, उसमें ट्यूमर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। कई बार कुछ थायराइड के मरीजों में महीना बिगड़ जाता है और थायराइड की जांच बड़ी खराब आती है। तो वहाँ पे भी जब हम इलाज चालू करते हैं तो 2-3 किलो वजन कम हो जाता है। पर एक भ्रांति ये है कि ठीक हो जाने के बाद भी जब लोग अपना वजन नहीं कम कर पाते तो बोलते हैं कि थायराइड जब से हुआ है, जब से ये दवा खा रही हूँ, तब से ही मैं मोटी हो गई हूँ। वो भ्रांति है। पर हाँ, थायराइड की हार्मोन की कमी होगी और जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे तब से 2-3 किलो वजन, 4 किलो वजन उससे बढ़ता है। फिर कई बार क्या होता है कि ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे पीसीओडी की बीमारी है, तो हम बोलते हैं मोटापे के कारण पीसीओडी जैसा हो रहा है। पर कई बार पीसीओडी के कारण भी आप में चेहरे पे बाल आना, महीना बिगड़ना और मोटापा हो जाता है। ये तकलीफ होती है जब हम सीधी सीधी बातें करते हैं। तो माँ बाप आते हैं तो वो अपने बच्चे के लिए इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव और कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि उनको लगता है कि डॉक्टर सचिन थोड़ा सा रूडली बात कर रहे हैं। पर मैं तो सच्चाई बताता हूँ, सामाजिक दायरे में रह के, मर्यादा में रह के मैं हमेशा सीधे बल्ले से बैटिंग करता हूँ, जो है वही बताता हूँ। तो मित्रों, कई बार परेशानी हो जाती है और वो भाग जाते हैं। पर वो उनके इस जाने से क्या होता है कि उनके बच्चे का इलाज रुक जाता है, वहीं रुक जाता है। जो कि मैं सच्चाई बताऊंगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तभी इलाज हो पाएगा। कई बार मोटापे की कई सारी ऐसी जेनेटिक बीमारियां हैं जिनको मोनोजेनिक ओबेसिटी का कारण बोलते हैं, जैसे एक MC4 म्यूटेशन है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे ट्यूमर्स हो जाते हैं जिसके कारण हाइपोथैलेमस, एक भाग है दिमाग का, वहां पे खान पान नियंत्रित करने वाला भाग है, वहां डिस्टरबेंस आया मित्रों तो बहुत भूख लगती है, बहुत पेट खाली ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि खाते जाओ खाते जाओ। तो वो भी मोटापे का एक कारण हो जाता है। तो ये सब चीजें भविष्य में आपको मोटापे की तरफ ले जाती हैं। इसलिए जब भी मोटापा हो तो एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले, उसको विवेचना करने दीजिए। ईमानदार डॉक्टर होगा तो सीधे बल्ले से बैटिंग करेगा, सीधी सीधी बातें बताएगा, लाग लपेट के आपको खुश करने की कोशिश नहीं करेगा। पर आपको क्या करना है, आपको तो इलाज से मतलब है। आपको रिजल्ट से पहले किसी के बारे में कोई अवधारणा ना बनाएं, क्योंकि मोटापे का इलाज ईमानदार आदमी ने करना चाहिए। नहीं तो मोटापे के लिए तो बहुत से लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं। आहार विशेषज्ञ भी देख रहे हैं, जिम वाला भी देख रहा है, नाना प्रकार के प्रोटीन पाउडर बेचने की कंपनियां देख रही हैं, कुछ बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां मोटापे के लिए देख रही हैं। पर वो व्यवसायिक लोग हैं, उनके पास आप जाकर लाखों रुपए का पैसा गवा देते हो। तो आपको पहली विवेचना एक हार्मोन रोग के विशेषज्ञ से करवानी चाहिए। ईमानदार डॉक्टर होगा, सही दिशा देगा, तो 100 में से 80-90% लोगों को फायदा होगा। 10% लोग इसलिए ठीक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को सलाह के बाद भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।